सो गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग ये हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिटी के लास्ट चैप्टर का फिफ्थ का। हम लोगों ने अभी तक देख लिया है कि हमने तीन तीन कंट्री देखी थी, सऊदी अरेबिया, कोसावो और यूएसए में किस तरीके से राइट्स ना होने की वजह से लोगों को कितनी परेशानी हुई। अब हम समझेंगे कि राइट इन डेमोक्रेसी क्या होता है। ठीक है, राइट इन डेमोक्रेसी क्या होता है। तो हम सबसे पहले व्हाट इज़ राइट, हमारे दिमाग में सीधा सवाल आना चाहिए, व्हाट इज़ राइट। राइट आर क्लाइम ऑफ अ पर्सन ओवर द फॉलो बींग्स ओवर द सोसाइटी ओवर द गवर्नमेंट। मतलब एक ऐसे राइट्स, मतलब आपको पता होना चाहिए ये करना है और यह नहीं करना है। ठीक है, यह करना है, व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, विदाउट फेयर। तो आप यहाँ पे ऑल ऑफ अस want to live happily without fear and without being subjected to डिग्रेडेड ट्रीटमेंट। हम चाहते हैं कि सब हम लोग अच्छे से रहें, और कैसे रहें कि हमारे ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट ना आए किसी भी चीज़ का। हमें बोलने की आज़ादी हो, हमें कुछ करने की आज़ादी हो, हमें खेलने की आज़ादी हो। फॉर दिस वी हैव एक्सपेक्ट अदर टू बिहेव इन सच अ वे। मतलब अब ऐसा नहीं है कि आप चाहते हो शांति से रहना और दूसरा चाहता है शांति से ना रहे, तो वो आपको परेशान कर रहा है और वो आपको परेशान करे जा रहा है। तो उसके लिए आपके राइट्स होते हैं कि आपको आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिले। ठीक है, तो राइट ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, तो उसके लिए क्या है यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, इसको बोलते हैं अदर टू बिहेव इन अ सच अ वे दैट डज नॉट हर्ट अस। मतलब जो अदर हैं वो भी ना करें, तो इसलिए हमें राइट दिए जाते हैं। इक्वलिटी एंड आवर एक्शन शुड नॉट ऑल्सो हार्म और हर्ट अदर। हमारे भी है ना ऐसे कोई एक्ट ना हो जो दूसरों को परेशान करे। व्हेन द सोशली रिकॉग्नाइज क्लाइम एंड रिटर्न इनटू द लॉ दे आर रियली फोर्स। When socially recognized, claimed, and written into the law, they acquire real force. Otherwise, they remain merely एज नेचुरल और मॉरल राइट्स। ठीक है, अगर उनको रिटर्न कर कर नहीं दिया जा रहा है, फोर्स करके नहीं दिया जा रहा है, तो राइट्स नहीं हो सकते गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, और वो नेचुरली होंगे। ठीक है ना, तो अब जैसे आप किसी से कहते हैं कि पेड़ लगाया जाए, तो पेड़ कौन लगाता है फिर? अगर आप किसी फोर्स कर दें कि पेड़ लगाना ही चाहिए, तो फिर सब लगाएंगे। वी कैन डिमांड देयर एप्लीकेशन व्हेन वी फॉलो द सिटीजन द गवर्नमेंट डू नॉट रिस्पेक्ट दिस राइट्स वी कॉल वायलेशन। अगर मतलब जैसे आप रिटर्न में आपको राइट्स दे दिए गए और आपके राइट्स नहीं माने जा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको वायलेशन हो रहा है, आपके राइट्स का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। वायलेशन मतलब नुकसान पहुंचाया जा रहा है उनको। ठीक है, द राइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम फॉर पर्सन रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी एंड सेक्शन ऑफ लॉ। मतलब राइट क्या होता है, वो जो रिकॉग्नाइज किए जाए सोसाइटी के द्वारा और सेक्शन ऑफ लॉ में हो। नेक्स्ट टर्मोलॉजी क्या है, व्हाट डू वी नीड्स राइट इन डेमोक्रेसी। तो राइट आर नेसेसरी फॉर वेरी सस्टेंस ऑफ a democracy. In a democracy every citizen has to have right to vote and right to have elected the government. जैसे अभी एग्जांपल के लिए इन्होंने अच्छा बहुत खूबसूरत दिया हुआ है कि हमारे पास सबके पास राइट है कि हम वोट दे सकते हैं और इलेक्ट कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट को। ठीक है, राइट ऑल्सो परफॉर्म अ वेरी स्पेशल रोल इन डेमोक्रेसी। राइट प्रोटेक्ट अ माइनॉरिटी फ्रॉम द operation of majority. They ensure that the majority cannot do whatever it likes. Rights are guarantee which can be used when things gone wrong. मतलब जब चीज़ें गलत जाने लगे, जब चीज़ें आपके अगेंस्ट जाने लगे, तो राइट तब यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, दे इंश्योर दैट मेजोरिटी कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक। राइट्स आर गारंटी विच कैन यूज़ वैन थिंग्स गोन्स रॉन्ग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आपको इसको अच्छे से समझना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना, जब राइट्स क्या गारंटी होती है, जब सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट जान जाए। मान लीजिए कोई सरकार ने, गवर्नमेंट ने कोई ऐसी योजना बना दी, कि ऐसी पॉलिसी लेकर आई जो आपके राइट्स को एब्यूज़ करे, मतलब राइट टू इक्वलिटी है, वो राइट टू इक्वलिटी ना रह जाए, तो फिर आप क्या करोगे, राइट्स इनके अगेंस्ट में जाकर आप बोल सकते हैं कि हमारे राइट्स का एब्यूज़ हो रहा है। द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द सिटीजन्स इन राइट such a situation, but sometimes elected government may not be protect, may even attack the right on their citizens. That is why some rights need to be placed higher than the government. मतलब higher than the government rights को क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर यदि हायर नहीं होंगे तो गवर्नमेंट इसको आपसे छीन लेगी। ठीक है ना, तो ये था बेसिक फंडा कि राइट्स क्या होता है। अब हम समझेंगे कि राइट इन द इंडियन इंस्टीट्यूशन, हमें कौन कौन से राइट्स मिले हुए हैं इंडियन इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ठीक है, तो राइट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन हमारे पास ये बेटा, ये ग्राफ दिख रहा है आपको, ये फिगर दिख रहा है आपको 6 राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है, तो राइट टू ये यहाँ से चालू करते हैं हम लोग। राइट टू इक्वलिटी, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन, राइट टू फ्रीडम फॉर ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेवरीज। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम लोग इनको एक एक वन बाई वन समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले है बेटा
राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे आप मॉनिटर का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको मॉनिटर का इलेक्शन हो रहा है तो ऐसा नहीं कह सकते किसी व्यक्ति से कि नहीं तुम इलेक्शन नहीं लड़ोगे, तुम इलेक्शन में खड़े नहीं होगे। आपको सभी को, सारे बच्चों को बराबर का अधिकार है इलेक्शन में खड़ा होने का, अगर वो चाहते हैं, उनकी इच्छा है तो। कॉन्स्टिट्यूशनल सेज दैट गवर्नमेंट स्मॉल सेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इंडियन इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब आप कानून के सामने किसी से ऐसा नहीं कह सकते कि आप बराबर नहीं हो, और द इक्वल ऑफ प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है। रूल्स ऑफ लॉस इज फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी, इट मीन्स दैट नो पर्सन इज एबव टू लॉ, मतलब कोई भी जो है व्यक्ति, मतलब आपने एक डायलॉग सुना होगा ना, बुक कानून से बड़ा है क्या, बुक कानून से बड़ा है क्या। हाँ, इट मीन्स नो पर्सन इज एबव टू लॉ, मतलब कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, ठीक है। दिस कैन नॉट बी एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड ऑर्डिनरी सिटीजन, मतलब कोई भी हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, पॉलिटिकल लीडर हो, किसी के बीच में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल a few years ago, former prime minister of country faced a court case on charge of cheating. The court finally declared that he was not guilty, but as long as case continue, he had go to court and give evidence files जस्ट एनी अदर सिटीजन्स, मतलब उनको भी है ना, जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी है ना नॉर्मल सिटीजन के जैसे ही कोर्ट में जाके अपने आप को प्रूव करना पड़ा कि वो उन्होंने कोई कुछ नहीं किया है, ठीक है। दिस बेसिक पोजीशन इज फर्दर क्लियरिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द स्पेलिंग आउट ऑफ implication of right to equality. The government shall not be discriminate against any citizen on the ground of any religion. क्या क्या बेटा उसकी कंडीशन क्या क्या है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, मतलब कोई से धर्म का हो, ठीक है, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी उसका मेल हो फीमेल हो, ठीक है, और एनी अदर जेंडर, ठीक है, और ट्रांसजेंडर हो, लेस्बियन हो, गे हो, कुछ भी हो, आप उस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। फिर प्लेस ऑफ बर्थ, वो कहाँ पे पैदा हुआ है, आप इंडिया के अंदर कहीं भी पैदा हो, आप इक्वली सारी चीज़ों के अधिकारी हैं, आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आती है बेटा, अब आपके मन में आ रहा होगा, हमने पिछले चैप्टर में एक पढ़ा था अदर ओबीसी के लिए रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, द गवर्नमेंट और इंडियन हैज़ प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड द अदर बैकवर्ड क्लास। वेरियस गवर्नमेंट हैव डिफरेंट स्कीम फॉर गिविंग प्रेफरेंस ऑफ वुमेन एंड पुअर फिजिकल, मतलब ये जो कैटेगरियाँ हैं इनको है ना बहुत सारी स्कीमें दी जाती हैं, ठीक है ना। हैंडीकैप एंड सम ऑफ काइंड ऑफ जॉब, आर दिस रिजर्वेशन अगेंस्ट द राइट ऑफ इक्वलिटी, क्या ये सब चीज़ें राइट ऑफ इक्वलिटी के अगेंस्ट हैं, दे आर नॉट। फॉर इक्वलिटी डज नॉट मीन्स दैट गिविंग एवरी वन द सेम ट्रीटमेंट, नॉट मैटर वॉट दे नीड, इक्वलिटी मीन्स गिविंग एवरी वन एन इक्वल opportunity to achieve their whatever they want to capable, ठीक है। sometime it is necessary to give special treatment to someone in order to ensuring the equality opportunity, this is job reservation जस्ट क्लियरिफाई, मतलब जैसे मान लीजिए एक ट्राइब का व्यक्ति है, एक हैंडीकैप है, मान लीजिए जिसके पास हाथ नहीं है, अगर उसको रिजर्वेशन ना दे तो वो तो कभी जॉब पा ही नहीं पाएगा, ठीक है। उसको वो जो मेन स्ट्रीम है लोगों की, उसमें तो कभी आ ही नहीं पाएगा। सेम एसटी एससी या फिर ओबीसी या फिर किसी भी ट्राइब का, कोई ट्राइब का जो गाँव में रहता है उसके पास उतनी सुविधाएँ नहीं है पढ़ने के लिए, उसके पास उतनी अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, लेकिन अगर उसको रिजर्वेशन दें और वो सिटी में आए, उसको पढ़ाया जाए, तो फिर उसमें अपॉर्चुनिटियाँ खुलती हैं। तो वो रिजर्वेशन क्या है, वो नीडफुल रिजर्वेशन है, मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट ज़रूरी है वो, क्योंकि है ना उसमें अपॉर्चुनिटियाँ मिलती हैं सभी को, तो वो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था हमारा राइट ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। अब इसके बाद आता है राइट ऑफ फ्रीडम। क्या आता है, राइट ऑफ फ्रीडम, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।